हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम फिर से नया वन शॉट स्टार्ट करते हैं। आज के वन शॉट का नाम है माय लव स्ट्रैंडेड इन बीजिंग। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। हमें बीजिंग दिखाया जाता है। शाम के बज रहे थे 9 और जो शाओजेन है वो एक जगह कोने में जमा हुआ था जहाँ पे वेटर्स जो है रेस्ट कर रहे थे। उसने अपने हाथों को टाइटली जो है बंद किया हुआ था अपने बैग के पीछे, क्योंकि वो अपनी जो है नर्वसनेस को दिखाना नहीं चाहता था। उसे जो है बिलीव नहीं हो रहा है कि किसी के एक ही सिंगल लुक से वो इतना परेशान हो सकता है। और हर एक को पता है कि वांगीवो की जो गेज है उसमें कितना पावर है, कोई भी उसे रेजिस्ट नहीं कर सकता है। और वांगीवो जो है वो अपनी कज़न के वेडिंग रिसेप्शन में आया है जहाँ पे अभी जैन जो है वेटर का काम कर रहा है। जैन जो है जब से यीबो की नज़र जैन पे पड़ी है तो तब से जैन जो है वो अनईजी हो रहा है यीबो की नज़रों से। और उसके बाद वो सोचता है कि ये आदमी मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। जैन जो है वो यीबो को इग्नोर करने की कोशिश करता है। और जब जब जैन जो है ड्रिंक्स को डिलीवर करने जाता है गेस्ट को तो उसे यीबो की शार्प गेज महसूस होती है उस पे, जो कि उसे महसूस करा रही थी जैसे कि जैन जो है वो अभी नेकेड है। जैन जो है वो अपने दांतों को पीसता है। वो जो है ये नहीं सोचना चाहता था अभी जो यीबो उसके बारे में सोच रहा होगा, क्योंकि जैन जो है वो उस पर्सन को जानता ही नहीं कि ये है कौन। उसके बाद जैन अपने मन में कहता है कम ऑन जैन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा रिच मैन, इतना बड़ा जो आदमी है वो तुम्हें चूज़ करेगा, उसकी भी तो गर्लफ्रेंड होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। जैन जो है वो गे है लेकिन उससे कभी भी डेट नहीं किया है किसी को, ना ही किस किया है, ना ही लव मेकिंग की है, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो सबके सामने कहे कि वो गे है। एक बार वो नाइट क्लब गया था जहाँ पे गेज जाते हैं तो ऑलमोस्ट एक आदमी ने जो है उसका रेप कर ही दिया था क्योंकि वो आदमी नशे में था। और तभी से जो जैन है वो कहीं नहीं जाता है। उसके बाद जैन सॉफ्टली कहता है क्या कोई ऐसा भी आदमी होगा मेरे जैसा जो कि मुझसे प्यार करे, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी से। उसके बाद जो है उसके थॉट्स में कोई वॉइस इंटरप्ट करती है और वो पर्सन उसे कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझे ग्लास ऑफ वाइन एक और दे सकते हो। जैन जो है वो अपने सर को रेज करता है जब वो ये आवाज़ सुनता है और वो सरप्राइज हो जाता है उस पर्सन को देख के, क्योंकि ये वही पर्सन है जो उसे घूर रहा था अभी तक। और जैन जो है वो अपने दिल में चलाता है ओह माय गॉड कितना हैंडसम है। तो ये वो फिर से कहता है क्या तुम मुझे नहीं सुन रहे हो, मैंने तुमसे क्या कहा। तो जो जैन है वो ब्लिंक करके कहता है यस सर यस सर। तो वो उसे कहता है कि मैंने कहा कि मेरे लिए एक और वाइन का ग्लास लेके आओ। तो जो जैन है वो पैनिक हो जाता है और वो कहता है ओह आई एम सॉरी सर, मैं अभी लेके आता हूँ। जब घूम जाता है ले जाने के लिए, जब वो घूम जाता है लाने के लिए तो अचानक से जैन जो है वो किसी के साथ टकरा जाता है और वो वेटर ही था दूसरा। और उसके ट्रे पे जो थे ग्लासेस थे जिनमें ड्रिंक भरा हुआ था और वो ट्रे गिर जाती है। जैन जो है वो उन टूटे गिलासों की तरफ देख रहा था और वो कहता है ओह आई एम सॉरी। उसके बाद वो नीचे बैठ जाता है और उन टूटे हुए ग्लासेस को उठाने लगता है। तो उसका जो दोस्त था वो वेटर उसे कहता है कोई बात नहीं जैन, तुम अपना काम कंटिन्यू करो, मैं क्लीन करता हूँ। जैन फिर से माफ़ी मांगता है अपने दोस्त से और फिर खड़ा हो जाता है और फिर किचन में जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसके बॉस को पता चला कि ये हुआ है तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था और ये वो वेट कर रहा था उसका जो ऑर्डर था वो कब आएगा। उसके बाद वो अनॉय हो जाता है और वो कहता है इतना टाइम क्यों लगा उसे वाइन लाने में। उसके बाद एक वेटर जो है वो यीबो की तरफ से जा रहा था तो वो उसे कहता है हे क्या तुमने उस स्किनी गाय को देखा। तो जो यीबो है जब वो ये कहता है तो वो जो वेटर था वो कहता है स्किनी गाय, आपका मतलब सर कौन सर। तो जो यीबो है वो कहता है वो केयरलेस गाय जिसकी वजह से अभी एक वेटर का नुकसान हुआ है। तो जो वेटर था वो कहता है ओह उसका नाम शाओजेन है और वो अभी होटल के पीछे है, रेस्ट कर रहा है।
तो ये वो इमीडिएटली अपने मन में कहता है ओह, तो उसका नाम शाओजैन है। तो उसके बाद वो भी होटल के पीछे जाता है और अजैन को ढूंढने लगता है। तब उसे वो मिल जाता है और वो देखता है कि जैन जो है वो बेंच पे बैठा हुआ है पार्क में। तो वो भी चलने लगता है उसकी तरफ और उसे कहता है लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हें वाइन का गिलास लेके आना है। जब वो ये कहता है तो जैन जो है उसकी तरफ देखता है। जब जैन देखता है तो उसका मुंह खुल जाता है, वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये वो उसके पीछे खड़ा था। और वो कहता है ओह सर आई एम सो सॉरी, और वो माफ़ी मांगने लगता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं भूल गया था कि मुझे आपके लिए वाइन का गिलास लेके आना था। तो ये वो जो है वो अब सब्जेक्ट को चेंज करता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो जैन है वो कहता है कि मैं ब्रेक ले रहा था सर। तो ये वो जो है वो जैन की तरफ देखता है और स्ट्रेट कह देता है क्या तुम गे हो। जैन जो है जब वो ये सुनता है तो वो शॉक में आ जाता है और वो कहता है एक्चुअली ये वो जो है वो उसके क्लोज आ जाता है और कुछ उसके कान में विस्पर करता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ स्वीटी, क्या तुम मेरे साथ नाइट को स्पेंड करोगे। जब जैन ये सुनता है तो उसका दिल जो है बीट कर रहा था। वो जो है वो ये सुन के खुश हो जाता है कि इतने बड़े हैंडसम आदमी ने, इतने बड़े रिच मैन ने जो है ये कहा उसे जो है जैन में इंटरेस्ट है। लेकिन जो ये वो है उसने बहुत ही ज़्यादा रूडली कहा था, उसे इनवाइट किया था, जिस वजह से जो जैन है वो गुस्से में आ जाता है और वो डिसअपॉइंट भी हो जाता है और उसका ये जो नज़रिया था यीबो की तरफ वो गायब हो जाता है और वो यीबो की बॉडी को पुश करता है और वो कहता है कि मैं इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ सर, अगर आपको ऐसा रिलेशनशिप रखना है किसी के साथ तो आप कहीं और जाइए। उसके बाद जैन जो है वो इमीडिएटली जो है टर्न होता है वहाँ से जाने के लिए, लेकिन यीबो जो है वो उसके आर्म को टाइटली पकड़ता है और वो उसे कहता है कि मेरे साथ मत खेलो स्वीटी, मुझे पता है कि तुम्हें भी मुझ में इंटरेस्ट है। जैन जो है वो अपने इमोशंस को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि वो अपने काम की जगह पे जो है झगड़ा करे और उसके जो बॉस है वो उसे जो है नौकरी से निकाले। तो वो उसे कहता है मेरे हाथ को छोड़िए सर, आप अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं आप में इंटरेस्ट हूँ। जब जैन ये कहता है तो वो यीबो के हाथ से अपने आर्म को छुड़ाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तो यीबो जो है वो गुस्से में कहता है तुम स्ट्रे कैट, मेरा नाम वांगी वो है, जो मुझे चाहिए होता है वो मुझे मिलता है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे उसमें तुम भी क्यों ना हो स्ट्रे कैट। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीबो जो है वो अभी भी होटल में रह रहा था जहाँ पे जैन काम कर रहा है वेटर के तौर पे, और वो उसी स्ट्रे कैट को जो है कन्क्यूर करने की कोशिश कर रहा था और वो सोच रहा था कि सबसे पहले वो उसे इस्तेमाल करेगा और उसके बाद वो जैन को डंप करेगा। उसके दिमाग में अभी ईवल प्लान चल रहा था और जो ये वो है वो अपने प्लान को बनाता है और वो कहता है ऑल राइट स्वीटी, तो चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये वो जो है वो रूम सर्विस को ऑर्डर देता है कि उसके लिए फूड और ड्रिंक्स लेके आए और वो जो रूम सर्विस वॉइस थी वो उससे पूछती है क्या आपको और कोई हेल्प चाहिए। तो जो यीबो है वो कहता है कि मुझे कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना है और हाँ मुझे एक और चीज़ ऑर्डर करनी है। तो वो जो रूम सर्विस वॉइस थी वो कहती है कि क्या सर। तो उसके बाद यीबो जो है वो कहता है कि मुझे रेड वाइन की बॉटल भी जो है चाहिए। उसके बाद वो वॉइस कहती है और कुछ सर। तो जो यीबो है वो कहता है हाँ मुझे आपके एक होटल का जो वेटर है शाओजैन, मैं चाहता हूँ कि वो ही मेरे रूम में डिलीवर करे। जब यीबो ये कहता है तो वो जो वॉइस थी वो कंफर्म करती है उस रिक्वेस्ट को। उसके बाद वो फिर से कहती है यीबो को कि ठीक है आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कंफर्म होती है। उसके बाद वो इमीडिएटली फ़ोन को नीचे रखता है और फिर अपने आप को क्लीन करने लगता है बाथरूम में, क्योंकि वो चाहता था कि वो जैन के सामने अपने आप को परफेक्ट दिखाए उसके सामने। कुछ मिनट बाद यीबो जो है वो मिरर के सामने आ जाता है और अपनी अपीयरेंस को देखता है। उसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी जो कि उसकी बॉडी के साथ पूरी तरीके से अटैच हो गई थी, मतलब फिट हो गई थी, और वो कहता है परफेक्ट। उसके बाद यीबो जो है
वो सुनता है कि उसके रूम की कोई डोरबेल बजा रहा है और उसे पता है कि वो वही पर्सन है। तो जो ईबो है वो जल्दी से जाता है, दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है कि वो स्ट्रे कैट का चेहरा उसके सामने है, जो कि शॉक हो चुका है जब वो ईबो को देखता है। मतलब कि ज़ैन शॉक हो चुका था जब ईबो ने दरवाज़ा खोला था, क्योंकि उसने अपने सामने ईबो को देखा था। उसके बाद जब ज़ैन ईबो को देखता है और वो ये भी देखता है कि ये वही पर्सन है जिसने कल उससे रूडली बात की थी और इसी पर्सन ने आज फूड को भी ऑर्डर किया है और इसी पर्सन की वजह से ज़ैन पूरी रात नहीं सोया है। उसके बाद ज़ैन काम डाउन होता है और वो अब एक प्रोफेशनल की तरह जो है काम करने की कोशिश कर रहा था। वो ये नहीं चाहता था कि वो ईबो दिखाए कि वो उसे पसंद नहीं करता है। उसके बाद जो है ज़ैन कहता है पोलाइटली खड़े होके, ज़ैन जो है वो पोलाइटली कहता है, मैंने आपका ऑर्डर लाया है सर, ये रही आपकी डिलीवरी। ये वो जो है वो प्रेज़ करता है ज़ैन के इस प्रोफेशन को देख के। वो इमीडिएटली जो है दरवाज़ा पूरा खोलता है और उसके बाद वो कहता है अंदर लेके आओ। ज़ैन जो है वो उसी डिनर के कार्ड को टाइटली पकड़ता है और उसके बाद वो ईबो के रूम में आता है। जब ज़ैन एंटर करता है रूम में तो ईबो जो है वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करता है, उसे लॉक कर देता है दरवाजे को। ज़ैन इमीडिएटली जो है घूम जाता है ईबो की तरफ, लेकिन जो ईबो है वो ज़ैन की तरफ देख रहा था हंग्री केस से। तो जो ज़ैन है वो कहता है सर। तो उसके बाद ईबो कहता है मुझे लगता है बस इतना ठीक है। तो जो ज़ैन है वो कहता है ओके, तो आप अपना जो मील है उसे एंजॉय करिए, तो मैं चलता हूँ। उसके बाद जो ज़ैन है वो बेडरूम के दरवाजे की तरफ जो है जाने लगता है, लेकिन जो ईबो है वो ऐसा होने नहीं देता है। वो इमीडिएटली ज़ैन के रास्ते को रोकता है। तो ज़ैन जो है वो अपने दांतों को पीसता है और वो उसे कहता है मास्टर। तो जो ईबो है वो कहता है अभी तक मेन्यू कंप्लीट नहीं हुआ है स्वीटी। ज़ैन जो है वो अपनी एक आईब्रो को रेज करता है और वो उसे कहता है एक्सक्यूज़ मी, लेकिन आपने तो बस इतना ही। ईबो जो है वो उसकी बात को पूरा होने ही नहीं देता है और उसके क्लोज आने लगता है, जिस वजह से ज़ैन जो है वो स्टेप बैक लेता है और वो कहता है सर। तो ईबो जो है वो कहता है अभी तो मुझे मेन कोर्स मिला ही नहीं। तो जो ज़ैन है वो अपने दांतों को पीसता है, लेकिन वो अभी भी अपने आप को मेंटेन किए हुए था और वो कहता है आपका क्या मतलब है सर। तो जो ईबो है वो ज़ैन की पूरी बॉडी को देखता है अपनी डार्क आइज से। उसके बाद वो फिर उसकी तरफ धीरे धीरे आने लगता है, जिस वजह से ज़ैन जो है वो स्टेप बैक लेता है और फाइनली वो दीवार के साथ जो है हिट होता है। और उसके बाद जो ईबो है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो फिर से उसे अप्रोच करने की कोशिश करता है। और उसके बाद जो ईबो है वो अपने शर्ट को अनबटन करने लगता है और उसके बाद वो अपनी शर्ट को उतारता है और फेंक देता है। तो ज़ैन पैनिक हो जाता है और वो कहता है आप ये क्या कर रहे हैं सर, आप क्या चाहते हो। उसका जो दिल था वो बीट कर रहा था। उसके बाद वो देखता है कि ईबो जो है वो अपने बेल्ट को भी खोल रहा है और अपनी पैंट्स को भी अनजिप कर रहा है और उसके बाद वो अपनी पैंट को जो है नीचे गिरा देता है अपने फीट तक। तो जो ज़ैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था। उसके सामने अभी एक मस्कुलर बॉडी थी जो कि उसे घूर रही थी, जिसने सिर्फ अपने लोअर पार्ट को कवर किया हुआ था। और जब ज़ैन उसके लोअर पार्ट की तरफ देखता है तो वो जो है पैनिक होने लगता है। और ऐसा नहीं है कि जो ज़ैन है वो अट्रैक्टिव नहीं हो रहा था ईबो की तरह, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा था, क्योंकि जो ईबो है उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा टेम्पटेड थी और ज़ैन चाहता था कि वो उसे टच करे, लेकिन वो अपने मन में कहता है नो, मैं टच नहीं करूँगा, मुझे ये टेम्पटेड नहीं लग रहा है। तो जो ईबो है वो ज़ैन की तरफ देखता है और उसे कहता है तुम टच कर सकते हो अगर तुम्हें करना है स्वीटी। ईबो जो है वो लो वॉइस में कहता है, जिस वजह से ज़ैन जो है वो घबरा जाता है और उसकी तरफ देखता है। और जो ईबो है वो ज़ैन की तरफ ऐसे देख रहा था कि वो ज़ैन को पूरी तरीके से खाना चाहता हो। तो जो ज़ैन है वो अपने सैलिबो का निकलता है, वो ईबो की तरफ देखता है, उसके हैंडसम फेस की तरफ देखता है, जिस वजह से ज़ैन जो है वो स्टन हो जाता है। अब ईबो जो है वो एक स्टेप और लेता है और उस डिस्टेंस को फिर से कम करता है। अब जो ज़ैन है वो फंस चुका था। उसके बाद वो ज़ैन के लेफ़्ट हैंड को फोर्सली
अपने हाथों में लेता है और फिर अपने 6 पैक स्टमक पे रखता है और उसे कहता है कि इसे टच करो। उसके बाद वो अपने लोअर पार्ट की तरफ लेके जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पे हार्डनेस फील नहीं हो रही है स्वीटी? मुझे आज तुम चाहिए, आज मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूँगा। ईवो जो है वो सॉफ्टली कहता है। उसका एक्चुअली कोई इंटेंशन नहीं था कि वो आज अज़ैन के साथ ये सब कुछ करेगा, लेकिन अब उसके दिमाग में जो है पूरी तरीके से प्लान को बदल दिया था और अब वो चाहता है कि वो ज़ैन को अभी जो है हासिल करना चाहता है। तो जो ज़ैन है वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है जिसे ईवो ने पकड़ा हुआ था। वो चाहता है कि वो वहाँ से गायब हो जाए। तो ज़ैन जो है वो नर्वसली कहता है प्लीज़ मुझे जाने दीजिए मास्टर प्लीज़। उसकी जो डिज़ायर्स थी ज़ैन की और विशेष जो थी वो उसके चेहरे पे दिखाई दे रही थी। हालांकि जो ज़ैन है उससे इस हैंडसम मैन से मतलब ईवो से बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी, लेकिन उसकी जो बॉडी थी ज़ैन की वो रिएक्ट ही डिफरेंट कर रही थी। उसके बाद जो ईवो है वो ज़ैन के ईयर में विस्पर करके कहता है तुम्हें भी चाहिए है ना स्वीटी? अगर तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन मुझे चाहिए, आज रात मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे पता है कि तुम्हें इस होटल में काम करना है तो तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा। ज़ैन जो है वो फ्लिंच हो जाता है जब ईवो ये कह के उसके ईयर को लिक करता है, जिस वजह से ज़ैन शिवर करता है। और जो ज़ैन है वो कहता है चिल्ला के आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की सर? ज़ैन जो है अब वो स्ट्रांगली खड़ा हो जाता है। तो जो ईवो है वो कहता है मैं जो हूँ मैं इस होटल के ऑनर का कज़न हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं इस होटल को ख़रीद सकता हूँ और तुम्हें भी। ज़ैन जो है वो अपने हाथ को फिर से खींचता है और उसके बाद वो ईवो के चेहरे पे पंच मारता है। ईवो को जब ये महसूस होता है तो वो ज़ैन के दूसरे हाथ को छोड़ देता है और उसके बाद वो बहुत ही रफली जो है ज़ैन के यूनिफॉर्म को जो है खोलने लगता है, क्योंकि उसने अभी वेजर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जब ज़ैन ये देखता है तो वो चिल्लाता है सरप्राइज़ होके और वो कहता है चिल्ला के आप ये क्या कर रहे हो सर? और वो ईवो के एक्शंस को रोक रहा था और ईवो जो है वो जल्दी से उसकी शर्ट को फाड़ देता है। उसके बाद ईवो इमीडिएटली जो है उसके फटे हुए उस शर्ट को नीचे फेंकता है, जिस वजह से ज़ैन की जो स्मूथ चेस्ट है वो रिवील हो जाती है। जब ईवो ये देखता है तो वो अपनी लोअर लिप को लिक करता है। उसकी आंखें डार्क हो गई थी और ही ज़्यादा। जब वो अपनी इस एक्शन का रिज़ल्ट देखता है तो ईवो जो है वो ज़ैन को अपने आर्म्स में लेता है और वो उसे कहता है मैं क्या कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें एंजॉय करा रहा हूँ हनी। उसके बाद वो ज़ैन को पुश करता है बेड पे बहुत ही हार्डली, जिस वजह से ज़ैन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे पेन हो रहा था और उसके सर में भी दर्द हो रहा था। और अभी वो जो है पूरी तरीके से खड़ा हुआ ही नहीं था बेड पे कि ये वो उसके ऊपर आ जाता है और अपने मस्कुलर आर्म से उसे प्रेस करता है नीचे और ज़ैन के हाथों को जो है पकड़ता है, इंटरलॉक करता है अपने हाथों से। ज़ैन जो है और ज़्यादा नर्वस हो जाता है, लेकिन वो ईवो के सामने ये नहीं दिखाता कि वो वीक है। उसके बाद जो ईवो है वो कहता है आज और हमेशा तुम अब मेरे हो शाओज़ैन। वो बहुत ही ज़ोर से जो है ये कहता है। अब वो ये इंटेंशन भूल गया था कि उसने प्लान किया था कि वो ज़ैन को पहले यूज़ करेगा और उसके बाद उसे डंप करेगा, वो भूल गया था अब ये। उसके बाद ज़ैन जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है तो ईवो बैठ जाता है, ज़ैन के थाइस को टाइटली ग्रैब करता है। उसके बाद वो अपने एक हाथ से ज़ैन के पैंट के जो बेल्ट है उसे खोलने लगता है। ज़ैन जो है वो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे कुछ हो ही नहीं रहा था। ईवो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद वो ज़ैन के पैंट को निकालता है। अब ज़ैन जो है वो बस अपने अंडरवेयर में था। ईवो की जो डार्क गेज थी वो और ज़्यादा डार्क हो जाती है ज़ैन की नेकेड बॉडी को देख के और वो कहता है कि तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्सन हो स्वीटी। ज़ैन की आंखें बड़ी हो जाती है जब ईवो जो है ये कहता है, लेकिन जो ईवो है वो अब ज़ैन के हाथों को छोड़ता है और उसके बाद जो ईवो है वो कम्प्लीटली नेकेड हो जाता है। ज़ैन जो है जब वो ईवो के लोअर पार्ट की तरफ देखता है तो उसे हॉट फील हो रहा था और ईवो जो है वो जल्दी से
जैन के लेग्स के बीच में आ जाता है, जिस वजह से जैन बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है और जो यीबो है वो जैन की बॉडी के ऊपर आ जाता है और फोर्सफुली उसके जो नीज है उसे पकड़ता है। जो जैन है वो यीबो की जो है स्ट्रॉन्ग चेस्ट को पुश करने की जो है कोशिश कर रहा था, लेकिन जो यीबो है वो डिस्टेंस को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। यीबो का जो लोअर पार्ट है वो जैन के स्टोमक के साथ टच हो रहा था, जिस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सी सेंसेशन महसूस हो रही थी जैन को, और उसका जो इफ़ेक्ट था वो जैन के चेहरे पे अभी दिखाई दे रहा था। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती हो स्वीटी, आज और हमेशा तुम मेरे रहोगे। उसके बाद वो जैन के चेस्ट को रब करने लगता है। जैन जो है वो अपने लोअर लिप को बाइट करने की कोशिश कर रहा था, वो मोयान को रोक रहा था जो उसके मुंह से आ रही थी, और वो बहुत ही ज़ोर से कहता है आई हेट यू। तो यीबो जो है वो उसके चेस्ट को रफली जो है ट्विस्ट करता है, जिस वजह से जैन जो है चिल्लाता है और यीबो जो है वो कहता है आई डोंट केयर स्वीटी, सिर्फ एक बात याद रखना, सिर्फ एक बात याद रखना कि तुम मेरे हो। उसके बाद यीबो जो है वो जैन के चेस्ट को फिर से लिक करता है और वेट मार्क्स को छोड़ता है। जैन जो है वो यीबो के सर को पुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो यीबो है वो उसके हाथ को इजीली पुश कर रहा था वापस, जिस वजह से जो जैन है जो है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। जब यीबो उसके चेस्ट को जो पिंच करता है, जैन जो है वो रेस्टलेस हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी रिएक्ट कैसे कर सकती है, और वो अपने मन में कहता है कि ये कैसी फीलिंग है मेरे दिल में। और जैन जो है वो अपने दिल में कह रहा था कि आई हेट हिम, और फिर से कहता है आई हेट हिम। जैन जो है वो अपने थॉट्स में भी बिजी था। ये वो जो है वो अपने हाथ को जैन के प्राइवेट पार्ट पे रखता है, जिस वजह से जो जैन है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है, और जो यीबो है वो उसके लिप्स पे अटैक करता है, और जो जैन है वो अपने लिप्स को रिलीज़ करता है, और जो यीबो का हाथ है उसे भी अपने प्राइवेट पार्ट से हटाता है। यीबो जो है वो बहुत ही गुस्से से देख रहा था जैन की तरफ, और फिर वो एक चेयर की तरफ देखता है जो कि बेड के पास ही थी, उस पर टाई जो है यीबो ने रखी हुई थी। उसके बाद वो टाई को पकड़ता है, फिर जाता है जैन के पास और फिर जैन को एक पुश मारता है, जिस वजह से जैन जो है बेड के बीच में आ जाता है, और उसके बाद वो जैन के थाइस पे बैठ जाता है, और उसके बाद वो उस टाई को जैन के रिस्ट के अराउंड रैप करता है और फिर उसे बांध देता है बेड के हेडबोर्ड के साथ। और जब जैन ये देखता है तो वो चिल्ला के कहता है कि मुझे जाने दीजिए सर। वो उस टाई को खींच रहा था क्योंकि उसे जाना था, उसे डर लग रहा था। तो जो यीबो है वो उससे कहता है नो वे, मैंने इतना प्रिपेयर किया है, तुम आज मेरे होंगे और जाने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम जा ही नहीं सकते हो। जैन जो है वो यीबो की इंडेक्स फिंगर को देखता है जो कि अब जैन के नेक पे थी, और उसके बाद चेस्ट पे जाती है, और उसके बाद स्टमक पे जाती है, और उसके बाद वो उसके लोअर पार्ट पे ले जाता है। जैन जो है वो अपने लिप्स को टाइटली ग्रैब करता है। वो जो है अपने डिज़ायर्स को देख रहा था कि उसके डिज़ायर जो है बढ़ रहे हैं, लेकिन वो होल्ड बैक करता है अपने डिज़ायर को। उसके बाद जो यीबो है वो अपनी फिंगर्स को स्लोली जैन के लोअर पार्ट पे ले जाता है, और उसके बाद जैन जब देखता है कि यीबो क्या करने वाला है तो वो पैनिक हो जाता है, और वो कहता है ऐसा मत कीजिए सर, क्योंकि अब जो जैन है वो भी अब कम्प्लीटली नेकेड हो चुका था। वो जो जैन है वो अपने लेग्स को टाइटली क्लोज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये सब कुछ जो है वो यूज़लेस हो चुका था क्योंकि यीबो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद वो जैन के लेग्स को फिर से ओपन करता है। जैन जो है वो अपनी आंखों को बंद करता है, वो कांप रहा था, और वो उसे कहता है कि तुम शेक करे स्वीटी, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, क्या तुमने कभी भी किसी के साथ नाइट स्पेंड की है? तो जो जैन है वो चिल्ला के कहता है उसे मुझे जाने दो यू इडियट। उसके बाद जो यीबो है वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम मुझे मना करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो जैन जो है वो गहरी गहरी जो है सांसें ले रहा था क्योंकि जो यीबो है वो पिंच कर रहा था जैन के चेस्ट पे, और जैन उसे कहता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो यीबो जो है वो बहुत ही ज़ोर से हंसता है और कहता है कि तुम
खुद को इसके लिए ब्लेम करो, तुम इतने खूबसूरत क्यों हो हनी। जब ये कहता है तो वो जैन के चेस्ट को पिंच करता है, ट्विस्ट करता है, जिस वजह से जैन जो है वो सांसें ले रहा था बहुत ही ज़्यादा गहरी। और जैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला के उसे कहता है कि रुक जाओ। ये वो जो है अब वो जैन के चेस्ट के साथ खेलने लगता है और उसके बाद वो उसके चेस्ट को सक भी करता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्डली। जैन जो है उसकी बॉडी शेक कर रही थी। जैन जो है वो सोच रहा था कि ये एक प्लेजरेबल टॉर्चर है। ये वो जो है वो जैन के स्टोमक को लिक करता है, उसके बाद उसके नेवल को भी लिक करता है और उसके बाद वो उसके लोअर पार्ट की तरफ जाता है और उसके बाद वो उसे सक करता है, जिस वजह से बहुत ही ज़ोर से जैन चिल्लाता है। और ये वो जो है वो जैन के थाइस को पकड़ता है बहुत ही टाइटली। तो जो जैन है वो चिल्ला के कहता है रुक जाओ। तो जो ये वो है वो चकल करता है और कहता है मैं तो बस तुम्हें लेसन सिखा रहा हूँ स्वीटी। उसके बाद वो फिर से अपना काम करने लगता है। उसके बाद ये वो जो है वो अपनी टंग को फिराने लगता है और जैन जो है वो चिल्ला रहा था। ये वो जो है वो अब जैन को प्रिपेयर कर रहा था। दूसरी तरफ से जैन बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और वो चिल्ला के कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। ये वो जो है उसे कोई केयर नहीं थी कि जैन चिल्ला रहा है। वो कंटिन्यू जैन को टॉर्चर कर रहा था, उसे प्रिपेयर कर रहा था। और दूसरी तरफ से वो जैन को बहुत ही ब्रूटली जो टॉर्चर कर रहा था। जैन जो है वो कंटिन्यू मुआयन कर रहा था, अपने लिप्स को बाइट कर रहा था और उसके बाद वो रिलीज़ हो जाता है फाइनली ईबो के माउथ में। और ईबो जो है वो पूरी तरीके से उसे निगल जाता है और उसके बाद उसके चेहरे पे एक स्माइल थी ईबो के और वो फिर अपनी लिप्स को और अपने चिन को जो है अपने हाथ के बैक के साइड से पोंछता है। उसके बाद उसे कहता है क्या तुम अब मेरे लिए रेडी हो बेबी। तो जो जैन है वो कहता है कि मुझे तुमसे नफरत है। जैन को भी पता है कि वो अब ईबो को रोक नहीं पाएगा और ईबो जो है अब वो उसके ऊपर आ जाता है और अब वो जैन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तो जब जैन ये देखता है तो वो कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो। तो जो ईबो है वो कहता है तुम मेरे हो जैन। उसके बाद ईबो जो है बैंड डाउन होता है और फिर जैन के चेहरे को पकड़ता है और उसे ब्रूटली किस करता है। और दूसरी तरफ से वो फिर से अपनी जो है फिंगर से उसे प्रिपेयर कर रहा था। उसके बाद जैन जो है वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है जैन को टॉर्चर करने में तो ये वो जो है अब वो उसके इनसाइड जाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ से वो जैन के लिप्स को बहुत ही टाइटली डीपली जो है किस कर रहा था। जैन जो है उससे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था जब ये वो उसके इनसाइड जाने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद ये वो जो है उसके लेग्स को और टाइटली ग्रैब करता है और ये वो जो है फाइनली उसके इनसाइड चला जाता है। और उसके बाद जो ये वो है वो हल्का सा स्पीड में आ जाता है, जिस वजह से जो जैन है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और वो रोने लगता है। तो ईबो जो है वो उससे कहता है पहले तुम्हें पेन होगा उसके बाद तुम्हें प्लेजर होगा, ठीक है हनी। उसके बाद ईबो जो है वो बहुत ही स्पीड से जो है अपना काम करने लगता है और ईबो जो है उसे अपने दिल में एक स्ट्रेंज फीलिंग होने लगती है। एक अजीब सी जो है एडिक्शन उसे हो रही थी जो उसके पूरे दिमाग पे हावी हो रही थी और वो अपने मन में सोच रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये तो एक ऑर्डिनरी मैन है और ये मेरे बराबर भी नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जैन जो है वो मुआयन कर रहा था कंटिन्यू, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और वो मुआयन करते करते कह रहा था मास्टर। ईबो जो है वो बहुत स्पीड में ये सब कुछ कर रहा था और वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही अच्छा लग रहा नहीं। तो जो जैन है वो कहता है प्लीज़ डोंट, आप रुक जाइए प्लीज़। और पूरे जो रूम है वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, जो बेड है वो वॉल के साथ हिट हो रहा था बहुत ही लाउडली और जो जैन है उसके मुआयन की आवाज़ें आ रही थी। जैन और ईबो की जो है उसकी भी आवाज़ें आ रही थी और जो ईबो है वो कहता है ये कितना अच्छा है। ये वो कंटिन्यू अपना काम कर रहा था, वो कोई भी मर्सी नहीं दिखाता है जैन पे। जैन जो है वो फिर से रिलीज़ हो जाता है और ईबो जो है वो कहता है जैन की बॉडी को पकड़ के तुम फिर से रिलीज़ हो गए हनी। उसके बाद जैन जो है
वो फिर से चिल्लाता है क्योंकि अब ईबो और ज़्यादा स्पीड में आ गया था। वो जो है वो सांस नहीं ले पा रहा था, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है जब वो देखता है कि ईबो जो है वो और ज़्यादा स्पीड में आ चुका है। उसके बाद वो जैन के लिप्स पे रफली किस करता है। जैन जो है वो भी अब ईबो को किस कर रहा था और दोनों जो है वाइल्डली किस कर रहे थे। उसकी जो ग्रिप थी उस टाई पे जो कि उसके रिस्ट पे बंधी हुई थी, वो उसे पकड़ता है बहुत ही टाइटली। उसकी जो बॉडी है वो ईबो के इस दिए हुए प्लेजर को वेलकम कर रही थी और उसके बाद दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगते हैं और जैन जो है वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसके बाद जो ईबो है वो किस को एंड करता है और जो ईबो है वो देख सकता है कि जो जैन है उसके लिप्स कितने रेड हो चुके हैं उसके एक्शंस की वजह से। तो जो ईबो है वो कहता है कि तुम कितने हॉट हो बेबी। उसके बाद वो फिर से जैन के लिप्स पे किस करता है और उसके बाद वो उसके चिन को किस करता है, फाइनली उसके नेक को किस करता है। जैन जो है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और उस जो है टाई को टाइटली पकड़ता है। उससे फील हो रहा था कि जो ईबो के लिप्स है और ईबो जो है वो एक तो किस कर रहा है और उसे काट भी रहा है और उसे लिक भी कर रहा है नेक पे। ईबो जो है वो बहुत ही स्पीड से, बहुत ही स्ट्रेंथ से अपना काम कर रहा था और जिस वजह से जैन जो है बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रहा था और वो कह रहा था स्टॉप मास्टर। ईबो जो है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है और ईबो जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली कहता है जैन से, मर्सीलेसली वो जो है अपना काम कर रहा था और उससे कहता है कि तुम मेरे हो हनी। ईबो जो है वो जैन की ब्यूटीफुल बॉडी पे अराउज हो चुका था और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहता है जैन को कि तुम सिर्फ मेरे हो। जैन जो है वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था और वो कहता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मास्टर। ईबो जो है वो उसकी मोयांस को इग्नोर करता है। ईबो को एक्सपेक्ट नहीं था कि जब वो ऐसा करेगा जैन के साथ, क्योंकि उसने पहली बार ये किसी आदमी के साथ किया था और उसे जो है यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतना ज़्यादा जो है सेटिस्फाई महसूस होगा, वो भी एक स्ट्रे कैट के साथ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी जो है किसी के साथ फोर्सली ऐसा कर सकता है। और जो जैन है वो बैक करता है ईबो को कि प्लीज़ आप धीरे कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। तो जो ईबो है वो कहता है शट अप और एंजॉय करो डार्लिंग। उसके बाद वो जैन के चेहरे के करीब जाता है, फिर उसके लिप्स को किस करता है जेंटली और उसके बाद वो जैन के रिस्ट को उस टाई से अनटाई करता है। जैन जो है वो सरप्राइज़ हो जाता है जब ईबो उसे अनटाई करता है। उसके बाद जो जैन है वो अपने हाथों को ईबो के नेक पे रखता है और अनकॉन्शियसली वो भी जो है ईबो के को रिटर्न करता है। जैन जो है वो सरेंडर कर चुका था इस टॉर्चर में जो कि उसे अभी मिल रहा है, उसकी बॉडी को मिल रहा है। एटलीस्ट जब ईबो जो है वो रिलीज़ करने वाला था तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आ जाता है और जैन जो है वो ईबो की बॉडी को पुश करने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि ईबो जो है वो उसके इनसाइड रिलीज़ हो जाए, लेकिन ईबो है वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है और वो जैन की वेस्ट को टाइटली ग्रैब करता है और उसके बाद जो जैन हो बहुत ज़ोर से चिल्ला के कहता है नो, लेकिन जो ईबो है वो रिलीज़ हो जाता है, वो भी 1.5 घंटे के बाद फाइनली। और ईबो ने कोई प्रोटेक्शन भी यूज़ नहीं की थी तो जैन जो है वो उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो जो जैन है वो कहता है मास्टर आपने ये क्यों किया। तो ईबो जो है वो कहता है अभी ख़त्म नहीं हुआ हनी। उसके बाद वो जैन को घूरता है, उसके चेहरे की तरफ घूरता है और वो जैन से फिर से अराउज हो गया था। उसके बाद जो ईबो है वो फिर से अपना काम करने लगता है। ईबो फिर से उसकी इनसाइड चला जाता है और जैन जो है वो रेडी नहीं था और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और जो बेडशीट था उससे पकड़ता है और ईबो जो है वो किस करता है अपनी वाइल्ड कैट के फेस पे और कहता है और ज़्यादा मुयान करो चिल्ला के बेबी। तो जो जैन है वो चिल्लाता है मास्टर। तो ईबो जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आ जाता है और वो कंटिन्यू लव मेकिंग करता है। फाइनली वो 10 बार जैन का रेप करता है और फाइनली जो जैन है वो बेहोश हो जाता है। अब हमें सुबह के 2 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईबो जो है वो जागा हुआ था अभी भी और जैन जो है वो उसके आर्म्स में सो रहा था और जो जैन है उसकी जो बॉडी है उस पे अभी
हीबो की जो स्मेल है वो आ रही थी और जैन के चिक्स को देख के लग रहा था कि वो कुछ घंटे पहले रो रहा था। उसकी जो सांसें थी वो कुछ घंटे पहले अब नॉर्मल जैसी थी। अब वो आराम से रेगुलर सांसें ले रहा था। हीबो जो है वो जैन के बैक को जेंटली रब करता है, जिस वजह से जैन जो है वो और ज़्यादा हीबो के चेस्ट के करीब आता है और हीबो जो है वो कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बेबी, तुम मेरे हो शाओ जैन, तुम सिर्फ मेरे हो। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन जाग जाता है। उसकी जो पूरी बॉडी थी वो रेड निशानों से कवर थी और उसकी जो आंखें थी वो धीरे धीरे खुल जाती है। पहले तो सनलाइट की रोशनी उसकी आंखों को वेलकम करती है, उसके बाद वो अपनी आंखों को खोलता है, लाइट को एडजस्ट करता है और वो जल्दी से खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी और के बेडरूम में है, उसका बेडरूम नहीं है। उसके बाद कल रात उसके साथ जो भी हुआ वो उसके आंखों के सामने आ जाता है और वो याद करने लगता है कि उस आदमी ने उसे नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी नहीं। और फाइनली वो बाथरूम में किसी की शावर लेने की आवाज़ सुनता है और वो जब ये आवाज़ सुनता है तो वो सोच रहा था कि वो वहाँ से भाग जाएगा। जैन जो है वो जल्दी से खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे पेन हो रहा था, लेकिन वो फिर भी खड़ा हो जाता है। सडनली जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो वो गिर जाता है फ्लोर पे और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। जब वो गिर जाता है तो एक हैंडसम पर्सन मतलब हीबो जो है सडनली बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है और वो बाथरोब पहन के जो है बाहर आ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, और वो जैन की तरफ शार्पली देख रहा था। जैन जब उसकी तरफ देखता है तो वो दूसरी तरफ देखता है तो हीबो डीप वॉइस में कहता है, तुम कहाँ जा रहे थे। जैन जो है वो खड़ा हो जाता है और फिर अपने उन कपड़ों को लेने लगता है धीरे धीरे जो कि फ्लोर पे थे और वो अपनी उस शर्ट की तरफ देख रहा था जो कि कल रात को हीबो ने फाड़ दी थी और वो दुखी हो जाता है। उसके बाद जैन जो है वो उन क्लोथ्स को साइलेंटली अपने हाथों में लेता है और हीबो की हंग्री गेज को इग्नोर करता है। तो हीबो उसकी तरफ आता है और जो जैन है जब ये देखता है वो उसे कहता है मेरे करीब मत आओ। तो जो हीबो है वो उसे कहता है मुझे अपना फ़ोन नंबर दो। तो जो जैन है वो कहता है हाँ। तो वो उसे कहता है मुझे अपना फ़ोन नंबर दो तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकता हूँ फिर से, मुझे जो है रूम सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो जैन है वो कहता है क्या, मैं नहीं दूंगा। तो जो हीबो है वो जैन के आर्म को टाइटली ग्रैब करता है और उसे कहता है लिसन, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किए ना हनी, तो तुम्हें पता है ना कि मैं क्या करूँगा। तो जो जैन है वो अपने हाथ को खींचता है हीबो के हाथ से और उसके बाद वो अपना फ़ोन नंबर दे देता है कि वो इमीडिएटली फ़ोन नंबर को सेव करता है और वो कहता है ओह हाँ, मैंने तो खुद को इंट्रोड्यूस किया ही नहीं हनी, मेरा नाम वांग हीबो है, याद रखना। उसके बाद वो अपने सूटकेस की तरफ जाने लगता है। जैन जो है वो कर्ज कर रहा था, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन से जैन जो है वो आता है हीबो के पास उसे सेटिस्फाई करने के लिए। वो हमेशा जो है बुलाता है उसे। एक हफ्ता हो चुका था ऐसा करते हुए जैन को। अब धीरे धीरे जैन के दिल में जो है कुछ होने लगता है और वो अब हीबो से प्यार करने लगता है, लेकिन वो जो है उस प्यार को अपने दिल में ही रखता है। आज जो है जैन को 10 दिन हुए थे ये काम करते हुए। जैन जो है अभी वो हीबो के होटल रूम के बाथरूम में था, लेकिन जब वो बाहर आ रहा था बाथरूम से तो वो एक्सीडेंटली हीबो की बातें सुनता है जो कि अभी फ़ोन पे बात कर रहा था और वो कह रहा था कि डोंट वरी, मैं 2 दिन मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, पहले मुझे 2 दिन तक अपने इस स्ट्रे कैट से जो है खेलने दो जब तक कि मैं सेटिस्फाइड ना हूँ। जब जैन ये सुनता है तो वो एक जगह पे जम जाता है, उसके दिल में पेन होने लगता है और वो कहता है अपने मन में, जैन तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था, तुम कैसे ऐसा सपना देख सकते हो कि इस आदमी को तुम्हारी जो है ज़रूरत होगी, इस आदमी को तुमसे प्यार होगा, तुम तो बस एक ज़रिया हो उसके लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद जैन जो है वो बाथरूम से आ जाता है और फिर कपड़े पहनता है और उसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हीबो को पता भी नहीं चलता है। हीबो जो है वो अपनी मदर के साथ फ़ोन पे बातें कर रहा था तो उसे रियलाइज़ नहीं होता है कि जैन वहाँ से जा चुका है। उसे तभी पता चलता है जब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ वो सुनता है। उसके बाद हीबो घूम जाता है, वो देखता है कि जैन कहीं नहीं है। तो वो जो है जैन के पीछे जाने ही वाला था, लेकिन वो फिर से फ़ोन पे अपनी मदर की वॉइस को सुनता है और फाइनली हीबो रुक जाता है। अब हमें जैन का सीन दिखाया जाता है जो कि होटल के किचन की तरफ जा रहा था। उसका जो है दिल टूट चुका था,
वो टुकड़े टुकड़े हो गया था और वो कहता है मैं भी क्या सोच रहा था, ये एक सपना है। इतना बड़ा रिच आदमी मुझसे प्यार कैसे कर सकता है, और तुम भी क्या सोच रहे हो। तो अचानक से जैन के पॉकेट में जो उसका फ़ोन था वो बजने लगता है और वो कहता है हेलो। अचानक से जैन रुक जाता है और वो शेक करने लगता है जब वो न्यूज़ सुनता है फ़ोन पे। वो इमीडिएटली होटल से जो है चला जाता है भागते भागते। अब हमें यीबो का सीन दिखाया जाता है जो कि जैन को फ़ोन कर रहा था, लेकिन जो जैन का नंबर था वो इनएक्टिव जो है दिखाया जा रहा था और वो फिर से कॉल करता है, फिर से जो है कनेक्ट नहीं होता है और ये वो जो है वो गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो रूम सर्विस को बुलाता है और उसे कहता है कि जैन को कहो कि मेरा खाना लेके आए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि जैन जो है वो किचन में नहीं आया है, तो ये वो इमीडिएटली फ़ोन कट करता है। उसके बाद वो कहता है तुम कहाँ हो जैन। ये वो जो है वो फिर से होटल में और कुछ दिनों तक जो है का डिसीजन लेता है और वो कंटिन्यू जैन को कॉल कर रहा था, लेकिन जैन का फ़ोन नहीं मिल रहा था और जैन होटल में भी नहीं था। जब वीवो को एनॉय फील होता है तो वो किचन की तरफ जाता है जहाँ पे जैन होता था। उसके बाद एक वेटर कहता है जो कि जैन का दोस्त था, वो उसे कहता है सर हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन जैन जो है वो रिज़ाइन कर चुका है। जब यीबो ये सुनता है वो कहता है व्हाट। तो जो यीबो है उसका चेहरा डार्क हो जाता है और वो जो लड़का था वो कांपते कांपते उसे कहता है जो जैन की यंगर सिस्टर है वो हॉस्पिटल में है। यीबो जब ये सुनता है तो वो कहता है उसकी बहन भी थी। तो जो यीबो है वो सोचता है उससे कभी जैन से पूछा ही नहीं, वो सिर्फ अपने डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए उसे बुलाता था। तो वो उसे कहता है कि उसकी बहन को क्या हुआ है और उसने रिज़ाइन क्यों किया। अब वो अपनी सिस्टर के मेडिकल एक्सपेंसेस को कैसे चुकाएगा। तो जो वो लड़का है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि ये वो चिल्ला रहा था और वो कहता है एक्चुअली सर उसने अपने घर को भेज दिया है क्योंकि उसे अपनी सिस्टर के हॉस्पिटल के बिल्स को चुकाना था। तो जब वो ये सुनता है तो वो जो है वो शांत हो जाता है और ये वो जो है उसे लग रहा था कि वो किसी को बहुत ही मारे। उसे नहीं पता है कि जैन इतनी बड़ी सिचुएशन में फंस गया है। तो ये वो जो है वो कहता है कि अगर उसने अपने घर को बेच दिया है तो वो अब कहाँ रहेगा। तो जो जैन का दोस्त था वो कहता है पता नहीं सर, मुझे लगता है कि वो अपने होम टाउन फिर से चला जाएगा अपनी बहन को लेके। जब वो ये सुनता है तो वो जम जाता है, वो नहीं चाहता है कि वो जैन को खोए। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसकी जो बहन है वो किस हॉस्पिटल में है, उसका किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। अब हमें जैन का सीन दिखाया जाता है जो कि लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वो बहुत ही दिनों से हॉस्पिटल में है। उसने जो है अपने घर को भी जो बेच दिया है अपनी बहन की सर्जरी के लिए। उसकी बहन को जो है लिवर कैंसर हो गया है। जैन जो है वो सॉफ्टली कहता है डैम इट मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँगा। और उसने जो है अपनी जॉब को भी छोड़ दिया है बांकीपो को अवॉइड करने के लिए। अब वो कंफ्यूज हो गया है कि वो अब दूसरी जॉब कहाँ देखेगा। जैन जो है उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वो दीवार के साथ अपने सर को टिकाए हुए था और वो विस्पर करता है अर्लिंग गगा जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि वो पैसे को जुटाए कहीं से। वो अभी अपने दुख में था। सडनली उसे महसूस होता है कि उसके बगल में कोई आके बैठ गया है। तो जो जैन है वो अपनी आंखों को खोलता है और घूम जाता है उस पर्सन को देखने के लिए जो कि उसके साइड में बैठा हुआ है। तो जब जैन देखता है वो कहता है यू। जैन सरप्राइज हो जाता है यीबो को देख के। तो यीबो डांट के उसे कहता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तो जो जैन है वो दूसरी तरफ अपने चेहरे को घुमाता है, वो आंसर नहीं देता है। वो क्या कहे कि उसने अपने फ़ोन को भी जो है बेच दिया है। तो यीबो जो है वो एक लंबी सांस लेता है जब वो देखता है कि जैन उसे इग्नोर कर रहा है। तो वो उसे कहता है जैन। तो जो जैन है वो कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो सर। तो वो उसे कहता है मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ जैन। जैन जो है वो यीबो की आंखों में स्ट्रेट देखता है डिसबिलीव से और वो उसे कहता है मेरी मदद करने के लिए। क्यों सर। तो यीबो उसे कहता है पहले तुम मुझे जो है मदद करने दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन ठीक हो, मैं उसकी सर्जरी के जो पैसे हैं उन्हें दे दूँगा। तो जो जैन है वो कहता है और उसके बाद तो जो यीबो है वो कहता है उसके बाद क्या। तो जो जैन है वो कहता है उसके बाद मैं आपका प्लेजरेबल टॉय हमेशा बनूंगा, है ना सर। तो जो यीबो है जो ये सुनता है तो वो शॉक में आ जाता है और वो कहता है जैन। तो जो जैन है वो कहता है इनफ, आप मेरी ज़िंदगी में दखल मत दीजिए मिस्टर वांग और मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा तूफ़ान मत लेके आइए। यहाँ से चले जाइए, मुझे आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब वो ये कहता है तो वो जाने लगता है। ये वो जो है वो जैन की बॉडी को अपने आर्म्स में खींचता है और वो उसे कहता है आई लव यू जैन। तो जो जैन है वो कहता है इनफ
उसके बाद जो ईबो है वो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ जैन, मुझे तो तुमसे तभी प्यार हुआ जब मैंने तुम्हें मेरे कज़न के वेडिंग नाइट पे देखा था। पहले तो मैंने अपनी इन फीलिंग्स को इग्नोर किया। मैंने सोचा कि तुम मेरे लायक नहीं हो, मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहिए। लेकिन अब मैं तुम्हें लूज़ नहीं करना चाहता हूँ जैन। मेरी जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे तुम हमेशा चाहिए, हमेशा तुम सिर्फ मेरे हो। जैन जो है जब वो ईबो का ये कन्फेशन सुनता है तो वो स्टन आ जाता है और वो कहता है, आप झूठ तो नहीं कह रहे हो ना। तो ईबो जो है वो हक को रिलीज़ करता है, फिर जैन के फेस को पकड़ता है और उसे कहता है, मैं सच कह रहा हूँ हनी, और मैंने अपने पेरेंट्स को भी जो है कह दिया है कि मैं एक आदमी से शादी करना चाहता हूँ। तो जैन जो है वो सरप्राइज़ हो जाता है ईबो के वर्ड्स को सुन के और कहता है, व्हाट। तो जो ईबो है वो कहता है कि वो मान गए हैं, वो मेरी चॉइस का रिस्पेक्ट करते हैं। प्लीज़ जैन, मुझे चांस दो, मुझे तुम्हें प्यार करना है, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी सिस्टर की मदद करनी है, प्लीज़ मुझे मदद करने दो। तो जो जैन है वो कहता है, लेकिन तो वो से कहता है, क्या हुआ। तो जो जैन है वो कहता है कि जब आप बात कर रहे थे फ़ोन पे तो मैंने सब कुछ सुन लिया कि आप मेरे साथ खेल रहे थे। तो ये वो हंसता है। उसके बाद वो जैन के लिप्स पे जेंटली किस करता है और उसे कहता है कि मैं अपनी मदर के साथ बात कर रहा था हनी, मैं उन्हें सच कह रहा था कि मैं एक स्ट्रे कैट से प्यार करने लग गया हूँ। जैन जो है जब वो सुनता है तो वो रोने लगता है। उसे डर लग रहा था कि उसने कुछ गलत तो नहीं सुना है, उसे अपने कानों पे बिलीव नहीं हो रहा था। तो उसके बाद ईबो कहता है, मुझे ईबो बुलाओ हनी। तो जो जैन है वो कहता है, मास्टर नहीं ईबो, क्या आप सीरियस हो, आप मुझसे खेल तो नहीं रहे हो। तो ईबो जो है वो अपने सर को हिलाता और कहता है, अगर मैं झूठ कह रहा होगा तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए क्यों आऊँगा यहाँ पे, मैं तो तुम्हें फोर्स करता ना, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ हनी, मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो। जैन जो है अपनी आंखों को ब्लिंक करता है, उसकी आंखों से टीयर्स आ रहे थे और वो कहता है, मिस्टर वांग। तो जो ईबो है वो कहता है डांट के, मैंने कहा ना कि तुम मुझे ईबो बुलाओ प्लीज़। तो उसके बाद जो जैन है वो कहता है, थैंक यू कि आपने मेरी मदद की, मुझे नहीं पता कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। ईबो जो है वो उसकी आंखों को पोंछता और कहता है, मेरी वाइफ बन के मेरे साथ हमेशा खड़ा रह के। तो जो जैन है वो ईबो की बॉडी को हक करता है और खुश हो जाता है और वो कहता है, आई लव यू मास्टर। ईबो जो है वो हंसता है और वो भी रिटर्न में हक करता है और कहता है, आई नो। जैन जो है वो ईबो की बैग को हिट करता है और कहता है, शिट, आप तो मुझे मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं करने देते मिस्टर वांग। तो ईबो चकल करता है और कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्रेस करने की अपनी फीलिंग्स को हनी। और उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि थैंक यू कि तुम मेरे साथ रहे। उसके बाद ईबो रिलीज़ करता है अपने हक को और उसकी आंखों को पोंछता है और उसे कहता है, अब मुझे मेरी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ से इंट्रोड्यूस तो कराओ। जैन नोट करता है। उसके बाद ईबो जो है वो उसके सिस्टर के रूम में जाता है। ईबो देखता है एक छोटी सी लड़की बेड पे लेटी हुई है और उसका पूरा चेहरा पेल हो चुका है क्योंकि वो बीमार है। और ईबो कहता है, इसका क्या नाम है हनी। तो जो जैन है वो कहता है, आहलिंग, इसका नाम आहलिंग है। ईबो उसे अप्रोच करता है जो कि अभी सो रही थी और उसे कहता है कि इसका ऑपरेशन कब होने वाला है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने अभी तक पैसे जमा नहीं किए हैं। तो जो ईबो है वो जैन की तरफ देखता है जो कि अपने सर को झुकाए हुए था। तो वो जैन को अपने आँख से लेता है, फिर हग करता है और उसे कहता है कि मुझे मदद करने दो हनी, मैं तुम्हारी सिस्टर को बचाऊंगा। जैन जो है वो नूर करता है और रोता है और कहता है, थैंक यू ईबो। ईबो जो है वो जैन के हेड को किस करता है और कहता है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी और तुम्हारा दुख मेरा दुख, और मैं नहीं चाहता कि तुम सैड हो। मैं तुम्हें कभी भी सैड देखना नहीं चाहता हूँ। जैन जो है वो ईबो की बॉडी को टाइटली हग करता है। उसे एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि ईबो भी उससे जो है प्यार कर सकता है और वो कहता है, थैंक यू ईबो। फाइनली आहलिंग का ऑपरेशन हो जाता है। कुछ हफ्ते बाद जो है आहलिंग को डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल से। उसके बाद जो ईबो है दोनों को अपने पेरेंट्स के घर लेके जाता है। उसके बाद जैन जो है उन्हें ग्रीट करता है और वो जो ईबो के पेरेंट्स थे वो दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आहलिंग से और जैन से। कुछ महीने बाद वांग ईबो और शाओजैन की जो शादी है वो चर्च में होने लगती है और आहलिंग जो है वो ईबो के मदर के लैब पे बैठी हुई थी और अपने ब्रदर की वेडिंग को देख रही थी। आहलिंग जो है वो प्रे करती है कि जैन का और ईबो का हमेशा खुश रहे, तब तक वो एक साथ रहे जब तक कि वो ग्रैंड पेरेंट्स ना बने। आहलिंग जो है वो खुशी में बहुत ज़्यादा रोती है जब वो देखती है कि ईबो जो है वो किस कर रहा है जैन को, वो भी प्रीस्ट के सामने। और उसके बाद जो ईबो है वो कहता है,
जैन के लिप्स को किस करके आई लव यू सो मच जैन माई स्ट्रे कैट। तो यीबो जो है वो भी कहता है लव यू टू वांग यीबो, और उसके बाद वो अपनी आर्म्स को यीबो के नेक के अराउंड जो है रैप करता है और फिर से वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर वो हमेशा खुश रहते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वन शॉट? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वन शॉट FF कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।